चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुसानं देशेथ भिक्खवे धम्मं आदिकल्याणं मज्जकल्याणं पर्युषाणकल्याणं साथ सव्यंजनं केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेथ। साधु साधु साधु। इस सूक्त में तथागत कहते हैं कि हे भिक्षुओं, आप इस कल्याणकारी धम्म को, जो शुरुआत में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है, जो देव मनुष्य एवं लोगों के लिए हितकारी है, जो बहुजन के लिए बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, ऐसे मानववादी, ऐसे कल्याणकारी धम्म को आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रकाशित करें, प्रचार करें और चारिका करते रहे। ऐसे तथागत इस सूक्त में आदेश देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, नमो बुद्धाय, जय शिवराय और सबसे महत्वपूर्ण जय भीम। आप सभी का स्वागत है आपके चहीते अपरांत व्लॉग में। मेरा नाम है नीलेश जादव और आप है अपरांत व्लॉग में। इस व्लॉग में आपको बहुजन आंदोलन के बारे में हर एक जानकारी मिलेगी। बहुजन आंदोलन में क्या क्या हो रहा है, मेरा दैनंदिन जीवन, जो दैनंदिन व्लॉग है, अम्बेडकराइट व्लॉग, वही आपको देखने को मिलेगा। जो बौद्ध विरासत है उनकी जानकारी आपको मिलेगी। बौद्ध इतिहास, महापुरुषों का इतिहास, बहुजन आंदोलन के इतिहास के बारे में आपको हर एक चीज़ की जानकारी देने का प्रयास इस चैनल से रहेगा। तो आज का जो व्लॉग है हम पेश करने जा रहे हैं आपके सामने, जो आज हिंदी से किया जा रहा है या हिंदी भाषा से किया जा रहा है, क्योंकि ये जो जानकारी है भारत भर के लोगों के पास जानी चाहिए। इस वजह से ये वीडियो हिंदी में करने का प्रयास हो रहा है। महाराष्ट्र में थाईलैंड से 110 भिक्षु, जो भंतेगण है, भिक्षुगण है, जो थाईलैंड से आ चुके हैं चारिका करने के लिए। तो ये जो चारिका है, परभणी, जो महाराष्ट्र का एक जिला है, तो परभणी से लेकर मुंबई चैत्यभूमि तक ये पैदल चारिका होगी। जो इसका जो रूट है, इसका जो रास्ता है, परभणी से होकर ये जिंतूर से होकर ये बाद में देवगांव फाटा, उसके बाद में जालना, उसके बाद में औरंगाबाद, बाद में नासिक और नासिक के बाद ठाणे से होकर चैत्यभूमि आएगी। जो ये 110 थाई बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध भंते हैं, जो बौद्ध संघ है, वो थाईलैंड और भारत के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है उन्हें दृढ़ करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है या जो मुख्य संयोजक है डॉक्टर सिद्धार्थ हत्तीअंबीरे, जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के। उन्होंने इस पद यात्रा का या इस संघ यात्रा का आयोजन किया हुआ है। और इस संघ यात्रा का या इस चारिका का प्रमुख आकर्षण जो है वो तथागत
बुद्ध की अस्थि धातु, जो धातु थाईलैंड सरकार के पास थी या थाईलैंड के पास थी, वो शरीर धातु तथागत बुद्ध की धातु जो 2500 बरस उसको बीत चुके हैं, उस धातु को वंदन करने को और देखने को अवसर हमारे देश के लोगों को या कहे तो महाराष्ट्र के लोगों को अभी मिलने वाला है। अभी जो ये चारिका है फिलहाल औरंगाबाद के मार्ग पर है, उसके बाद नासिक होकर ये मुंबई आएगी। जो इसका आखिरी छोर है या आखिरी दौर है, 15 से आखिरी दौर रहेगा। तो ये जो चारिका है या ये जो संघ चारिका है या ये जो धम्म चारिका है, जिसको इन्होंने धम्म पद यात्रा करके एक नाम दिया है। तो ये धम्म पद यात्रा इस वजह से है कि लोगों के जो भारतीय बौद्ध है उनमें बौद्ध धम्म के लिए एक आस्था बनी जाए, बुद्ध धातु के लिए आस्था बनी जाए। जिस तरफ भारत के बाहर जहाँ तक बौद्ध देश है, बौद्ध राष्ट्र है, वहाँ जिस तरह बौद्ध धातु मतलब तथागत बुद्ध के शरीर अवशेष को जिस तरह वंदन किया जाता है, जिस तरह पूजा जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ भी उस प्रचलन का, उस परंपरा का पुनः स्थापित हो, पुनः प्रकार से स्थापित हो। जो हमारी प्राचीन परंपरा है, हमारी प्राचीन प्रथा है, संस्कृति है, जो हम बुद्ध के शरीर धातु की वंदना करते थे, जो स्तूप में रखकर वंदना की जाती थी, जिन स्तूपों को 84,000 भागों में वितरित कर, मतलब जिस शरीर धातु को बुद्ध के 84,000 भागों में वितरित कर सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप, स्तंभ, लेनी तथा शिलापट बनाए थे, वो धम्म प्रचार के लिए बनाए थे। उसी प्रकार ये धम्म यात्रा होगी, जिसके थाईलैंड के ओर से जो भिक्षु संघ के ओर से रहने वाले जो वरिष्ठ भिक्षु है, वो बुद्धिनानंद मुनि नामक जो थाई बौद्ध बनते हैं, वो इस पद यात्रा के मेन रहेंगे। उसके बाद में गगन मलिक फाउंडेशन के, जो गगन मलिक आप सभी को मालूम होंगे, गगन मलिक इन्होंने श्री सिद्धार्थ गौतम नामक एक श्रीलंकन मूवी में गौतम बुद्ध का जीवन क्रम एक कैरेक्टर किया था बुद्ध का। तो वो एक्टर्स गगन मलिक, वो भी स्वयं इस रैली में बोले या इस धम्मचारिका में बोले या पदचारिका में बोले, धम्मपद चारिका में बोले या धम्मपद यात्रा में बोले, वो इस धम्मपद यात्रा में शरीक हो रहे हैं स्वयं। तो इस प्रकार इस धम्म यात्रा की अभी शुरुआत हो चुकी है, जो परभनी से होकर अभी फ़िलहाल औरंगाबाद में है, और इसके बाद नासिक, और नासिक के बाद मुंबई आने वाली है चैत्य भूमि। ये जो बड़ा काफ़िला है, ये बहुत बड़ा काफ़िला है, और इस भारत भूमि को, क्योंकि इस भारत भूमि से ही अलग अलग देशों में बुद्ध के शरीर धातु गए हैं, या अशोक ने, मतलब द महान सम्राट अशोक, इन्होंने इन शरीर धातु को भेजा हुआ है धम्म प्रसारार्थ। जैसे उन्होंने अपने बेटी और बेटा को श्रीलंका में भेजे थे, उसी प्रकार उन्होंने इस शरीर धातु के भी भेजे हुए हैं। तो उसी प्रकार ये जो धम्म यात्रा है या ये धम्मपद यात्रा है, इसी सांस्कृतिक कड़ी का एक भाग है। तो ये जो छोटी मोटी जानकारी थी जो मैंने हिंदी में देने का प्रयास किया था, आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट में बताना है। वीडियो ये अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और सबसे महत्वपूर्ण बात कमेंट करें। और जो सब्सक्राइब के बाद में जो बेल घंटी आती है उस घंटी को बजाएं और बताएं कि आने वाले वीडियो अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अभी तक इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो पर। नमस्कार, जय जोहार, नमो बुद्धाय और सबसे महत्वपूर्ण जय भीम।